फ्रेंड्स, आज मैं कविता सिंह आप सभी को वर्ग 4 विषय हिंदी का दूसरा पाठ 4 मित्र कहानी को पढ़ाऊंगी। बच्चों, इस कहानी को विष्णु शर्मा जी ने लिखा है, जिसे उन्होंने पंचतंत्र से लिया है। तो बच्चों, आगे बढ़ते हैं कहानी की ओर कि ये चारों मित्र कौन कौन थे और उनमें कैसी दोस्ती थी। एक घने जंगल में एक झील थी। जंगल था जो कि घना था और उसमें एक झील थी। झील के किनारे 4 मित्र रहते थे। छोटा सा भूरा चूहा, यानी चूहे का रंग कैसा था? भूरा। चूहा कैसा था? छोटा सा। काला कलूटा कौवा, यानी कौवा एकदम काला। कछुआ और हिरन। चारों मित्र हिल मिलकर सुख से रहते थे, यानी चारों मित्र मिलजुल कर सुख से रहते थे। एक शाम चूहा, कौवा और कछुआ झील के किनारे बैठे बैठे अपने चौथे मित्र हिरन का इंतजार कर रहे थे। घंटों बीत गए, हिरन नहीं आया। चूहे ने चिंतित होकर कहा, लगता है हमारा मित्र किसी मुसीबत में फंस गया है। कौवे ने कहा, हाँ, हो सकता है उसे किसी शिकारी ने पकड़ लिया हो। कछुए ने कौवे से कहा, तुम उड़कर चारों तरफ देखते हुए हिरन का पता लगा सकते हो। कछुआ जो था वो कौवे से कहता है कि तुम तो उड़ सकते हो, तुम उड़कर चारों तरफ देखते हुए हिरन का पता लगा सकते हो कि कहाँ हिरन है। कछुआ से कौवा ने कहा, ठीक है, मैं देख कर आता हूँ। ऐसा कहकर कौवा हिरन की खोज में उड़ चला। हिरन को पुकारता भी रहा, प्यारे हिरन, तुम कहाँ हो? मित्र, तुम कहाँ हो? कुछ समय बाद उसे अपनी पुकार के जवाब में एक हल्की आवाज़ सुनाई दी। वह हिरन की आवाज़ थी। कौवा पुकार रहा था और देख रहा था कि मेरा मित्र कहाँ है। उसकी आवाज़ को सुनकर हल्की आवाज़ में हिरन कुछ आवाज़ दे रहा था, जिससे कौवा जो है समझ गया कि ये मेरे मित्र की आवाज़ है। हिरन कह रहा था, बचाओ, मुझे बचाओ, मैं यहाँ हूँ। कौवे ने कहा, ओहो, तो तुम यहाँ हो, क्योंकि कौवा को हिरन मिल गया। कौवा उड़ कर देख रहा था, तो हिरन को देखकर कौवा कहता है, ओह, तुम यहाँ हो, मैं न जाने कब से तुम्हें खोज रहा हूँ। हिरन एक जाल में फंसा हुआ था। अपने दोस्त को देख हिरन की आंखों में आंसू भर आए। कौवे ने दुखी होकर कहा, तुम तो जाल में फंसे हो, अच्छा ठहरो, मैं तुम्हारी मदद के लिए दोस्त चूहे के पास जाता हूँ और उसे लेकर वापस आता हूँ। चूँकि चूहा जाल को काट देता है, इसलिए कौवा जो है उड़ करके चूहे के पास अपने दोस्त हिरन की सहायता के लिए गया। कौवा जो है फुर्ती से उड़ता हुआ झील के पास लौट आया। झील के पास ही मित्र सब रहते थे। जल्दी से उड़ता हुआ झील के पास लौट आया। कौवे ने हिरन की खोज निकालने और उसके जाल में फंसे होने की सारी कहानी अपने मित्रों को कह सुनाई कि मेरा मित्र जो है, हम लोग का मित्र जो है जाल में फंसा हुआ है। इस पर कछुए ने झटपट एक उपाय सोच निकाला। साथ ही उसने कहा, चिंता की कोई बात नहीं है, चूहा जाल काटकर हिरन को आज़ाद करा सकता है। कछुआ जो था एक उपाय निकाल लिया और उसने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, चूहा जाल काटकर हिरन को आज़ाद कर सकता है। हाँ, क्यों नहीं? चूहे ने कहा, हाँ, क्यों नहीं, लेकिन मैं उसके पास जाऊँगा कैसे? क्योंकि चूहा तो उड़ कर इतना जल्दी जाएगा नहीं। कौवे ने कहा, यह भी कोई बात है, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बैठा कर ले चलूँगा। कौवा उड़ सकता है, कौवा के पीठ पर चूहा बैठ जाएगा। तो कहा कि मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बैठा कर ले चलूँगा। देखो बच्चों, कितनी दोस्ती गहरी है। तो
कौवा के पीठ पे? तो आओ चले। चूहे ने कहा, तो चलो चलते हैं, और उचक कर कौवे की पीठ पर बैठ गया। चूहे को लेकर कौवा उड़ा और थोड़ी ही देर में हिरन के पास जा पहुंचा। चूहे ने जाल काटकर हिरन को आज़ाद कर दिया, और इसी बीच कछुआ भी वहां पहुंच जाता है, क्योंकि एक मित्र दूसरे मित्र को मुसीबत में देखकर कैसे रह सकता है। जब तक ये दोनों पहुंचते तब तक से कछुआ भी वहां पहुंच गया। तो बच्चों, आगे देखिए क्या होता है। कछुए को देखकर चूहे ने कहा, तुम्हें यहाँ देखकर हमें अच्छा लगा, किंतु यह बात ठीक नहीं हुई। शिकारी के आने से हम लोग मुसीबत में पड़ सकते हैं। जैसे ही उसने कहा, अचानक किसी आने की आहट सुनकर चारों चुप हो गए। उन्होंने देखा सामने से शिकारी चला आ रहा है। शिकारी पर नजर पड़ते ही कौवा उड़कर एक ऊंचे पेड़ की डाल पर जा बैठा। चूहा एक बिल में जा छिपा। हिरन चौकड़ी यानी खूब तेजी से चलते हुए हिरन चौकड़ी भरता हुआ पल भर में गायब हो गया। लेकिन कछुआ बेचारा क्या करता, वह जैसे तैसे एक झाड़ी की ओर रेंगने लगा। शिकारी जाल खाली देखकर भौचक रह गया, आश्चर्यचकित हो गया। अरे, मैं तो अभी हिरन को यहीं पे जाल में फंसा कर गया था, कहाँ गया? वह चकित होकर इधर उधर देखने लगा। अचानक उसकी निगाह झाड़ी की ओर रेंगते हुए कछुए पे पड़ी। उसने लपक कर कछुए को पकड़ा और घास के पंदे में लपेट धनुष पर लटकाकर घर की ओर चल दिया। कछुआ का देखा और तुरंत वहीं घास था, घास के फंदे में उसे लपेट धनुष पर लटकाकर घर की ओर चल दिया। पेड़ पर बैठा हुआ कौवा सारी घटना को देख रहा था। उसने अपने दोस्तों को पुकारा और सारी बात बताई। अरे कौवे भाई, हिरन भाई, अब क्या किया जाए? चूहे ने कहा, कछुए को आज़ाद कैसे कराया जाए? कौवे ने कहा, हमें क्या करना है यह मैं बताता हूँ। कौवा जो कहता है अपने दोस्तों से कि हमें क्या करना है ये मैं बताता हूँ। शिकारी के रास्ते में किसी तलैया के किनारे, किसी ताल के किनारे हिरन बेहोश होकर पड़ जाए। क्यों तलैया के किनारे बोला बच्चों? तलैया के किनारे यानी कछुआ जो है, अगर शिकारी आता तो कछुआ पानी में चला जाता। इसलिए उन्होंने अपनी बुद्धि लगाई और कहा कि शिकारी के रास्ते में किसी तलैया के किनारे हिरन बेहोश होकर पड़ जाए, मैं उसके माथे पर बैठकर चोंच मारूंगा। इसे शिकारी हिरन को मरा हुआ समझेगा, फिर तो वह कछुए को छोड़ हिरन के लिए दौड़ेगा। उसी बीच चूहा घास का फंदा काट देगा और कछुआ आज़ाद हो जाएगा। मान ले कहीं उसने हिरन को पकड़ लिया तो? चूहे ने पूछा कि मान ले कहीं उसने हिरन को पकड़ लिया तो? अरे नहीं, तुम चिंता न करो, मैं इतना तेज दौड़ूंगा कि उसे नानी याद आएगी, हिरन ने कहा। हिरन शिकारी के रास्ते पर हिरन शिकारी के रास्ते में जाकर आराम से पड़ गया। यानी कि तीनों दोस्त जो है आपस में बात कर लिए थे, और जैसे जैसे उन लोगों ने आपस में बात की थी वैसे वैसे नाटक शुरू हुआ। हिरन उसे देखते ही शिकारी खुश होते हुए सोचा, अरे हिरन, कितना मोटा ताजा हिरन। उसने धनुष को जमीन पर रखा और हिरन की ओर दौड़ा। उसी समय चूहा फुर्ती से आया और तेजी से आया और घास के पंदे को काटकर कछुए को आज़ाद कर दिया। कछुआ पास की तालाब में घुस गया। उधर हिरन ऐसा दौड़ा, शिकारी के पहुंचने से पहले ही हिरन ऐसा दौड़ा कि शिकारी उसकी दुम यानी पूंछ भी नहीं पकड़ सका। वह खाली हाथ धनुष के पास लौट आया। यह क्या? वह चीखा,
क्योंकि वह गया हिरन के पास। तब तक से इधर कछुआ आज़ाद हो चुका था। देखा तो घास का फंदा था, वहाँ कछुआ था नहीं। इतना सुस्त जानवर कैसे भागा होगा? आज तो लगता है दिन ही खराब है। पछताता हुआ शिकारी घर की ओर चल पड़ा। कौवा, हिरन, चूहा और कछुआ छिपे छिपे शिकारी को देख रहे थे। जब वह चलो, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अगर ऐसे सच्चे मित्र हो तो जीवन में मुसीबतों का सामना आसानी से किया जा सकता है। आशा करती हूँ बच्चों, आप सबको यह कहानी समझ में आ गई होगी। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।